वही राजधानी के नई दिल्ली स्टेशन पर अगर ट्रेन या स्टेशन पर कोई सामान आपका छूट गया है या फिर वो रेलवे कर्मियों को मिल जाता है तो उसके मिलने की पूरी गारंटी है। जी हाँ, यह 100% सच है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक राकेश शर्मा यही काम कर रहे हैं। जहां खोया हुआ सामान अक्सर लावारिस मान लिया जाता है, तो वहीं राकेश शर्मा ने इसे एक पवित्र सेवा का रूप दिया है। उन्होंने यात्रियों के खोए सामान को ढूंढकर उनके मालिकों तक पहुंचाने का अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। राकेश अब तक 1803 यात्रियों का सामान लौटा चुके हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर प्रबंधक का काम कर रहे राकेश को इस काम के लिए रेलवे की ओर से खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सम्मानित कर चुके हैं। राकेश शर्मा 2006 से छूटा हुआ सामान उनके मालिकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक जो हैं राकेश शर्मा जी, ये पिछले कई वर्षों से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। दरअसल जिनका सामान गुम हो गया होता है उनके घर तक ये सामान पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको ये प्रेरणा कब से मिली, कहाँ से मिली? क्योंकि आपका काम ये नहीं है, तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की? देखो, ऐसी सोच बचपन से ही होती है। तो जैसा हमारी जो सोच है वो बचपन से ही ऐसी है। कोई भी हमारे पास पैसेंजर परेशान होकर आता है तो हमारी कोशिश होती है उसकी हेल्प की जाए, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जाए। तो हम कोशिश करते हैं मुस्कुराहट लाने की। चलिए, कोशिश करते हैं, लेकिन कब से शुरू किया आपने ये कोशिश और अब तक कहाँ तक पहुंचे हैं आप? जब से रेलवे में आए हैं तब से कर ही रहे हैं। पहले सिस्टम दूसरा था, पहले हम टिकट लेके उसकी हेल्प करते थे। अब सामान हमारे पास कोई आता है, हम पैसेंजर को ढूंढते हैं, उसकी डिटेल निकाल के पैसेंजर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस तक पहुंचते हैं। मतलब रेलवे के डब्बे में कोई सामान छूटा हो तो जिस बर्थ पे छूटा हो उसका पीएनआर लेके आप ये उसका एड्रेस और पता निकालते हैं और पहुंचाते हैं। प्लेटफॉर्म पे छूटा हो उसमें कोई क्लू ढूंढते हैं, कोई क्लू मिल जाए उससे पैसेंजर तक पहुंच जाते हैं। राकेश शर्मा ने अब तक 1803 यात्रियों को उनका खोया हुआ सामान लौटाया है, जिनमें 18 देशों जैसे कि अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, केन्या, यूएई और नेपाल के 40 विदेश यात्री भी शामिल हैं। उनके प्रयासों से लैपटॉप, स्मार्टफोन, ट्रॉली बैग, स्मार्ट वॉच, कीमती आभूषण और इसके साथ ही कैश भी अगर उन्हें मिलता है तो वो वापस कर देते हैं। विदेशी मुद्रा जैसे 2106 अमेरिकी डॉलर, 2200 चीनी युआन भी उन्होंने वापस किए हैं। ये है कि मुझे एक ऐसे मददगार, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा मन इनके लिए भरा हुआ है। शर्मा जी, राकेश शर्मा जी यहाँ स्टेशन प्रबंधक है। मेरी ट्रेन छूट गई तेजस, मैं किसी के लिए पानी लेने गया, तब तक ऑटोमेटिक वो गेट बंद हो गया। मैं घबरा गया, क्या करूँ, मुझे कल मुंबई पहुँचना था। तो मुझे बताया गया कि वहाँ जाइए शर्मा जी के पास। मैं भागते भागते 3 नंबर से 1 नंबर में आया और शर्मा जी ने जब मुझे देखा तो बहुत प्यार से बोले कि पहले आप बैठिए, पानी पिलाए, चाय पिलाए और बोले कि चिंता मत कीजिए, आपका सामान सुरक्षित है। और सब कुछ इन्होंने इस तरह से किया जैसे कोई घर का अपना भी मतलब नहीं कर सकता है। मेरी बैग ट्रेन में छूट गई थी और मैंने ट्रेन मिस कर दी, वो मेरी मिस्टेक की वजह से। और फिर मैंने एसएस ऑफिस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे राकेश शर्मा जी से मैं मिला, जो वहाँ के हेड थे। मैंने उनको मेरी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर। उन्होंने जितनी हो सकी मेहनत करके अप्रॉक्स मैक्स टू मैक्स मेरे को 45 मिनट्स में फ्री कर दिया। मेरे डैडी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिस बैग थी जो वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भूल गए। जब तक कि उनको याद आता कि वो जो है उनकी ऑफिस बैग को भूल गए हैं, वो ऑलरेडी राजधानी एक्सप्रेस ऑन बोर्ड थे और वो उनकी जो ट्रेन है वो डिपार्ट हो चुकी थी। तो कोई चांस था ही नहीं उनका कि वो बैग उनको वापस से रिट्रीव हो जाए। लेकिन वो एक जैसा बोलते हैं, पुरानी कहावत है कि जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुमको मिल के रहेगा, है कि नहीं? तो वैसा ही कुछ आज हुआ। मेरे डैडी की बैग गुम गई, लेकिन इत्तेफाक से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे किसी को वो बैग मिल गई। और वो बंदे ने इंसानियत के नाते कि भाई उसको दिल में एहसास होगा कि भाई किसी की चीज़ गुम गई है, उसको तकलीफ़ हो रही होगी कि मेरी इतनी अजीम चीज़ गुम गई, वो परेशान होगा।
तो वो बंदे ने सामने वाले के का हमदर्द बनते हुए उसने वो बैग को खोला, उसमें से कुछ जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो रिट्रीव की। रिट्रीव करने के बाद मैं कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैं रेलवे स्टेशन मैनेजर को ये बात पहुंचाई कि ऐसा ऐसा फला फला बैग है जो गुम गया है, तो लिहाजा आप जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इसका जो ओनर है उस तक आप पहुंचाइए। वो बंदे ने रेलवे स्टेशन मैनेजर को ये बात बताई। रेलवे स्टेशन के जो मैनेजर है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे ये बताया कि आपका जो है ऐसा ऐसा है बैग जो गुम गया है। शर्मा जी, आपके एफर्ट की वजह से मेरा मोबाइल मुझे मिल गया। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ की। आपने बहुत मेरी सहायता करी है, बड़ी हेल्प करी है। इंडियन रेलवे का मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम करके मुझे मेरा मोबाइल वापस दिलवा दिया। मैं बहुत आभारी हूँ इंडियन रेलवे का। हालांकि तब तक मैं सारी उम्मीद छोड़ चुका था, राइट, और मैं 100% श्योर था कि जो मेरा बैग जो है छूटा है वो अब मुझे मिलेगा नहीं पूरी तरीके से। हालांकि मेरे बैग में काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, मेरे कपड़े भी थे, राइट, और लेकिन अचानक मेरे पास जो है राकेश शर्मा जी का फ़ोन आता है और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपका कोई बैग छूट गया है क्या। मैं बिल्कुल सरप्राइज था। तो राकेश शर्मा जी जो कि रेलवे के साथ इस मुहिम में लगे हुए हैं और इनके एक तरीके से कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट से जो है, ठीक है, इन्होंने मुझे ट्रेस किया। अब कैसे ट्रेस किया मुझे नहीं पता है, बट इन्होंने मुझे ट्रेस किया और फाइनली मेरा बैग मुझे मिल गया। मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं और मेरी सिस्टर दिल्ली से हम लोग प्रयागराज आ रहे थे, पर दिल्ली में मेरा पर्स बहन का छूट गया था। उस पर्स में हमारे पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे। बट पहले तो हम लोग दुखी हुए, फिर हमारे पास जो है राकेश शर्मा जो कि स्टेशन मैनेजर सर हैं, उनका फोन आया। उन्होंने कांटेक्ट किया हमसे और अपडेट किया कि उन्हें हमारा पार्सल, हमारा जो खोया हुआ पर्स था वो मिला था। तो अब मैं बड़े खुशी के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरा जो भी सामान खोया हुआ था वो मुझे सर के द्वारा भेज दिया गया है। थैंक यू सो मच, आपने मेरा पर्स वापस किया कुरियर के द्वारा, मैं जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गुम हो गया था। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरा पर्स वापस आ गया। और मैंने इसे खोल के देखा, पूरा सामान मेरा सेफ है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल सेफ है मेरा पूरा सामान। नहीं तो मेरे को पूरा ATM वगैरह बनाना पड़ता वापस से। राकेश शर्मा की सेवा यात्रा 2006 में शुरू हुई जब उन्होंने 2 सामान लौटाए। उसके बाद ये सिलसिला आगे चल पड़ा और राकेश शर्मा ने दिल्ली में 376, यूपी 287, पंजाब में 237, हरियाणा 161, बिहार 87 जैसे राज्यों के साथ साथ हिमाचल, सिक्किम, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी सामान वापस कराया है। राकेश शर्मा को साल 2022 का स्पेशल जूरी अवार्ड, 2023 का अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से दिया गया, 2024 का समाज रत्न और 2025 का प्रेरणादीप सम्मान भी राकेश शर्मा को मिला है। राकेश शर्मा जैसे लोग दुनिया में कम हैं, लेकिन ये भी सच है कि जो हैं वो शानदार हैं। राकेश शर्मा की उपलब्धि भारतीय रेलवे की छवि को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है। राकेश शर्मा का कहना है कि जब तक वो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तब तक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहेंगे। कि आपने और अब तक कितने लोगों का सामान वापस कर दिया आपने? ये अभियान हमने 2016 से शुरू कर रखा है। अभी तक 1803 केस हो चुके हैं। चलिए, अगर ये बात करते हैं, ये किसी का बैग है, ये भी, तो क्या है इस बैग को क्यों आपने सामने रखा है, क्या है मकसद? ये 2 पैसेंजरों का बैग आपस में एक्सचेंज हो गया है, तो एक पैसेंजर तो मिल गया जिसका बैग दूसरे पैसेंजर के पास है, और जिस पैसेंजर के पास बैग है वो भी मिला नहीं है। अच्छा, तो ये अब आपकी नहीं, दोनों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों कनेक्ट हो जाएं। मतलब जिसका नहीं मिला है उस तक पहुंचाएंगे आप। कुछ विदेशी नागरिक भी होते हैं जिनके सामान छूट जाते हैं, गुम हो जाते हैं, आप पहुंचाते हैं? 40 विदेशी नागरिकों का सामान हम पहुंचा चुके हैं। कैसे पहुंचते हैं उन विदेशी नागरिकों तक? सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या फिर उनकी एजेंसी के थ्रू उनसे कांटेक्ट करते हैं। चलिए, जाहिर है, मतलब 1803 का आंकड़ा आप बता रहे हैं, तो चेहरे की मुस्कुराहट उनकी कैसी लगती है आपको जब आप देखते हैं कि सामान देने के बाद किस तरह का सुकून वो महसूस कर रहे होते हैं? उनके चेहरे की अलग ही तरह की मुस्कान होती है, वही हमारी एनर्जी है। उसको देख के हमें भी खुशी मिलती है और जोश आता है।
और विदेशी नागरिक कभी टच में आते हैं जिनको सामान आपने वापस किया? सोशल मीडिया में पिक्चर्स भी हैं उनके साथ में। एक 2019 में मेरी इंटरव्यू भी आई थी ऑस्ट्रेलिया में SBS पंजाबी चैनल में, तो वो भी मिल जाएगी आपको, गूगल में मिल जाएगी। अच्छा, तो थैंक्स बोलते हैं लोग, दिल से सलाम करते हैं। थैंक्स बोलते हैं जिनका सामान मिलता है, जिनका काम हो जाता है, तो सोचते ही नहीं है कि हमारा सामान वापस मिल सकता है। आपके फैमिली वाले कहते नहीं है कि जेब से पैसा लगा के ये सब कर रहे हैं आप? हैं? नहीं, फैमिली कुछ नहीं कहती इसके बारे में। फैमिली की पूरी सपोर्ट रहती है, रेलवे की पूरी सपोर्ट रहती है, रेलवे अधिकारियों की पूरी सपोर्ट रहती है। पैसा अपनी जेब से लगाते हैं आप मैक्सिमम? नहीं, मैक्सिमम नहीं लगाते हैं, जरूरत पड़ने में लगाते हैं। चलिए, जाहिर है आप ऐसे ही काम करते रहिए, लोगों के चेहरों पे खुशियां लाते रहिए, और जाहिर है आपका भी सामान जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कहीं गायब हो जाए तो उम्मीद जरूर रखिएगा कि राकेश शर्मा नाम के एक स्टेशन प्रबंधक हैं जो आपका सामान आपके घर तक जरूर पहुंचवाएंगे। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। चलो इसके साथ